व्यक्तिगत रूप से बातें कभी करता नहीं हूँ, लेकिन आज आपके कैमरे पर कहता हूँ कि मैं किस्मत से या बदकिस्मती से मैं जाटव समुदाय से हूँ, लेकिन मेरी पुत्रवधू वाल्मीकि है। मेरा बेटा और मेरी पुत्रवधू दोनों एक कॉलेज में पढ़ते थे। तो क्या मेरा अगर इंजीनियर बेटा होता किसी बिना पढ़ी लिखी वाल्मीकि लड़की से शादी कर सकता था, या बिना पढ़ी लिखी जाटव कम्युनिटी में शादी कर सकता था? तो ये शिक्षा का सवाल है, इसमें शिक्षा ही महत्वपूर्ण रोल है। बड़ा रोष दिख रहा है, बड़े गुस्से में हो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मनमानी करी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये दिखाने का प्रयास किया कि जैसे 5000 साल पहले साहूकार पूंजीपति ही 85% लोगों को दबा के रखते थे, उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़, उन्होंने ये जो बयान दिया है कि क्रीम लेयर हो जो है लोगों को बांटा जाए। जो काशीराम साहब ने जो पत्थर बिखरे हुए थे उनको पहाड़ बनाने का काम किया, उसी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीजेपी ने हमें बांटने का काम किया, जिसमें आज भारत बंद का आह्वान है शांति प्रिय तरीके से। जो मेरी नेता हैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, उन्होंने कहा है कि भारत बंद में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और सुप्रीम कोर्ट को यह बताने का काम करे कि लोकतंत्र से बड़ी ताकत किसी की नहीं होती। छोटे भाइयों को थोड़ा सा हक मिल रहा था, उससे क्या परेशानी होगी? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का जो 300 कुछ पन्नों का जो डिसीजन है आप उसे पढ़ेंगे तो उसमें होना ये चाहिए था कि अगर कोई वर्ग छूट रहा है तो उसकी शिक्षा बढ़ाई जाए, एक्स्ट्रा कोचिंग लगाए जाए, एक्स्ट्रा जो है क्लासेस स्टार्ट हो, एक्स्ट्रा स्कूल बनाए जाए, भवन हो। लेकिन उन्होंने एक जातीय टारगेट करके, चाहे वो एसटी में मीणा हो, एससी में चाहे वो चमार जाटा हो। लेकिन हम लोग बंटने वाले नहीं हैं, हम अपने भाइयों का हाथ पकड़ेंगे, उन्हें जागरूक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोचिंग खुलवा करके उन्हें शिक्षा का काम करेंगे। देखिए, आरक्षण का मतलब ये है कि एससी में अगर 100 भर्ती हैं तो 22 आपको SC ST के मिलेंगी, उसमें कोई जातीय जो है स्केल नहीं होता, उसमें सिर्फ SC होता है। जब हमारे पास शिक्षा होगी तो हम लोग फाइट कर पाएंगे, तो शिक्षा को बढ़ाना है। लेकिन जो जाति जो मानसिकता है सुप्रीम कोर्ट की, वो दर्शाने का काम किया गया। लेकिन आंदोलन जारी है, हम सब लोग समाज की एकता को मजबूत करते हुए आंदोलन कर रहे हैं, आगे भी करेंगे और जो आदेश आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का होगा उसको फॉलो करेंगे। 21 अगस्त आज बहुजन समाज ने भारत बंद का आह्वान किया था। सुबह के लगभग 10:30 बजे हैं, मैं गाज़ियाबाद में हूँ। गाज़ियाबाद में मेरे पीछे आप देख रहे हैं तमाम झंडे, पंचशील के ध्वज, भारत का तिरंगा लेकर लोग खड़े हैं। कुछ बुद्धिजीवी वर्ग भी हैं, कैसे वो 21 अगस्त भारत बंद को देखते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। सर, भारत बंद का निर्णय 1 तारीख को फैसला आता है और 21 तारीख को भारत बंद का आह्वान कर दिया जाता है। क्या 20 दिन काफ़ी थे इस मामले को, इतने संवेदनशील मामले को समझने के लिए? देखिए अंतारे जी, ये बहुत संवेदनशील मामला है जी, और 526 पेज का ये फैसला है लगभग जी, और 7 जजों की पीठ का फैसला है। उसमें सभी जजों ने अलग अलग फैसले दिए हैं जी। तो उनको पढ़ना और फिर 526 पेज का फैसला पढ़ना, उसमें बहुत समय की ज़रूरत है और बहुत गहराई से समझने की इसको ज़रूरत है। जहाँ तक आज का है तो ये तो लोगों का संवैधानिक अधिकार है कि जिस लोगों ने भी ये डिसाइड किया होगा वो प्रतीकात्मक अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं। इसमें मैं ऐसा मानता हूँ कि ये लोगों का संवैधानिक अधिकार है। जिन्होंने भी ये फैसला लिया तो हम उस फैसले का ना विरोध में है ना समर्थन में है। लेकिन हमारा ये कहना है कि ये इतना संवेदनशील मामला है कि इस पे हम सभी को, जो बुद्धिजीवी लोग हैं और जो सामाजिक फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको इसमें एक ही लाइन लेने की ज़रूरत है कि जो कॉलेजियम सिस्टम से जो जज आए हैं उन्होंने सीधा संसद के अधिकारों का अतिक्रमण किया है। अभी 5 दिन पहले 45 IAS भर्ती हुए हैं। 45 IAS लेटरल एंट्री का विज्ञापन 17 अगस्त को आया था और ये भी बहुत सोची समझी, क्योंकि जब हम कहते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं पर इन लोगों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया, तो एक उसका जीता जागता उदाहरण था कि 12 अगस्त को संसद का 17वां अवसान होता है और 17 अगस्त को UPSC उसका नोटिस निकालती है ताकि संसद में वो
मामला चर्चा में ना आए, लेकिन लोगों ने इतना उसका विरोध किया और लोग समझ गए कि ये चोर दरवाजे से का एंट्री है। हालांकि इससे पहले भी 2018 और 2021 में इस तरह की भर्ती हो चुकी है, तब भी जनता ने विरोध किया था। लेकिन विपक्ष चूँकि उस समय इतना सशक्त नहीं था तो वो आवाज़ इतनी बुलंद नहीं हो पाई, लोगों ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। लेकिन आज सरकार को मजबूर होना पड़ा कि उस फैसले को उन्होंने वापस लिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो न्यायालय का फैसला आया है 1 तारीख वाला कोटे में कोटे को लेकर, उसको कैसे देख रहे हैं? कोटे में कोटे की सबसे पहली बात तो यह है कि जो सरकार के आंकड़े हैं, आज की डेट में 40 लाख वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकारों में खाली पड़ी है, रिक्त बैकलॉग है। उसके लिए सरकार कोई काम नहीं कर रही है। तो सबसे पहले तो सरकार उसको भरे। और मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूं कि अगर सरकार या कॉलेजियम सिस्टम से आए हुए जो जज है, अगर वो वास्तव में गंभीर है तो वो आदेश दे देना, उन रिक्तियों को भरे। और जिनको वो सोचते हैं कि ये लोग पीछे छूट गए हैं, उनको भर ले नीचे से, उनको भर ले नीचे से अगर है तो। लेकिन वो करना नहीं है। इसमें होना कुछ नहीं था। होना ये था कि सरकार के इशारे पर, क्योंकि सरकार का सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल वहाँ पर खड़ा था सुप्रीम कोर्ट में जब ये बहस हुई थी। और ये आपको के संज्ञान में भी होगा कि ये बहस फरवरी में पूरी हो चुकी थी, चुनाव से पहले ये फरवरी में पूरी हो चुकी थी। फिर चुनाव का इंतजार क्यों किया गया इस फैसले को देने के लिए? ताकि तो सीधा सा ये सरकार के इशारे पर आया हुआ फैसला है। और वैकेंसी आ नहीं रही है, रोज निजीकरण संस्थाओं का हो रहा है, तो रिक्रूटमेंट तो एक आदमी का भी नहीं हो रहा है। लेकिन समाज को जो विभाजित करने की उनकी जो रणनीति थी वो उसमें सफल हो गए। फैसला ये वापस हो या ना हो, लेकिन जिस बहुत मेहनत से लोगों ने बाबा साहब के आंदोलन को जो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी, तो उसमें एक दरार तो निश्चित रूप से आई है। अच्छा, आपको नहीं लगता जैसे संसद मार्ग पे 2018 में संविधान की प्रतियां जलाई गई थी, तो उसके बाद एक चेतना का संचार हुआ संविधान के प्रति, खासकर जाटव और चमार समुदाय के अंदर? जो संविधान को नहीं जानते थे वो लोग भी संविधान को जानने लगे। उसी तरीके से हम लोग इस 1 तारीख वाले फैसले को कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज में शिक्षा का प्रसार हुआ है, जागृति आई है, चाहे वो विरोध ही कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं। नहीं, इसमें पॉजिटिव का और नेगेटिव का सवाल नहीं है। जहाँ तक सरकारी नौकरियों में आरक्षण का सवाल है या किसी भी नौकरी में आरक्षण का या उसका सवाल है नौकरी का, तो वो सीधा शिक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। अगर वो अर्हता ही नहीं रखता है तो कहाँ से आएगा, चाहे किसी भी वर्ग का हो। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, चाहे वो नौकरी का हो या आप BA का एग्ज़ाम देते हैं, IAS का एग्ज़ाम देते हैं, तो जब उसकी कॉपियाँ जचती है तो उसमें कहीं कास्ट तो लिखी हुई नहीं होती है। जब वो एग्जामिनर उसको जांचता है तो कास्ट देख के नहीं जांचता वो। तो ये सीधा लोगों को समझाने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है कि शिक्षा के बगैर आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते हैं। तो शिक्षा ही एक समाधान है। जो शिक्षित होगा, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, मैं पर्सनल व्यक्तिगत रूप से बातें कभी करता नहीं हूं, लेकिन आज आपके कैमरे पर कहता हूं कि मैं किस्मत से या बदकिस्मती से मैं जाटव समुदाय से हूं, लेकिन मेरी पुत्रवधू वाल्मीकि है। मेरा बेटा और मेरी पुत्रवधू दोनों एक कॉलेज में पढ़ते थे। तो क्या मेरा अगर इंजीनियर बेटा होता, किसी बिना पढ़ी लिखी वाल्मीकि लड़की से शादी कर सकता था या बिना पढ़ी लिखी जाटव कम्युनिटी में शादी कर सकता था? तो ये शिक्षा का सवाल है, इसमें शिक्षा ही महत्वपूर्ण रोल है। तो जब तक हम लोगों को इस ओर आकर्षित नहीं करेंगे, और हमें बहुत संजीदगी के साथ इस आंदोलन को, इस लोगों को, बात को लोगों तक पहुंचाना चाहिए और सभी वर्गों तक पहुंचाना चाहिए कि ये मसला जो है ये सरकार हल करे। इसको ये सीधा संसद का मामला है, इसको सरकार कार्यपालिका भी नहीं कर सकती है, कोई कैबिनेट भी इसमें फैसला नहीं ले सकती है। जो भी होना है, किसी जाति को उस लिस्ट से बाहर निकालना है, अंदर करना है, ये सीधा संसद का है। और संसद के 3 भाग हैं, आप जानते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिला करके संसद बनती है। तो जो कॉलेजियम सिस्टम है, उन्होंने संसद का अतिक्रमण किया है। इस पर जो फैसला करना है वो संसद फैसला करे और संसद में चर्चा हो, जो भी फैसला होता है उसको सब लोग मानेंगे। बहन जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जय भीम, जय भीम सर, जय भीम।